तो जो बाइडन ने अमेरिकी फ़ौज का अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान किया और इस ऐलान के बाद तालिबान अफगानिस्तान में और भी तेज़ी से काबिज होते नज़र आ रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में पिछले 18 घंटों में 54 शहरों में 88 हमले किए। अमेरिकी फ़ौज के इनखला के ऐलान से पहले की सूरत हाल अगर देखें तो तालिबान का जो जोर है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। अफगानिस्तान का पहला नक्शा देखें जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये नक्शा 21 अप्रैल 2021 तक की सूरत हाल का है। अब इस नक्शे के मुताबिक तालिबान के कब्जे में 77 शहर थे, जबकि अफगानिस्तान के 127 शहरों पर अफगान हुकूमत का कंट्रोल था और अफगानिस्तान के बाकी शहर डिस्प्यूटेड थे, जहां खाना जंगी जारी रही। जबकि अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर अगर बात करूं तो अफगानिस्तान का दूसरा नक्शा अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल आपको बताएगा। ये दूसरा नक्शा भी ज़रा आप टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, चलाइएगा। अब जबकि अफगानिस्तान अमरीकी फ़ौजियों से खाली होने जा रहा है और अब ये नक्शा 10 जुलाई 2021 की सूरत हाल बता रहा है। नक्शे के मुताबिक तालिबान ने अब अफगानिस्तान के 215 शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। अफगान हुकूमत के कंट्रोल में सिर्फ 73 शहर बाकी रह गए, जबकि 119 शहर ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, जिन पर किसी का वाज़ेह कंट्रोल नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले तालिबान का कंट्रोल 77 शहरों तक था, जो अब बढ़कर 215 शहरों तक फैल गया। और भारत की दाल भी अफगानिस्तान में नहीं गल रही। भारत ने अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रखी है। सिर्फ नवंबर 2020 में इंडिया ने अफगानिस्तान में 150 नए मंसूबों का ऐलान किया था और इससे पहले 2015 में इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किया था। अच्छा, ये इमारत भी इंडिया की मदद से तामीर की गई थी और अगले ही साल मोदी और अफगान सदर अशरफ गनी ने मुश्तरका तौर पर अफगानिस्तान के एक सूबे में 42 मेगावाट बिजली और आबपाशी के मंसूबे का इफ्तिताह किया था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने शुरू किए और वो काम कर रहे हैं, लेकिन भारत की कहने की नीयत ख़राब थी, इसलिए नतीजा, जब नीयत ख़राब होगी तो नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता, बुरा ही निकलेगा। इसीलिए अब भारत की सरमायाकारी डूब चुकी है और भारत हाथ पांव मार कर अपने घिनौने मकासद में कामयाब होने की नाकाम कोशिशें किए चला आ रहा है। और भारत को इससे गर्ज नहीं कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो या ना हो, वो बस खित्ते का चौकीदार बनना चाहता है। जबकि वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और दुनिया पर वाज़ेह किया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा और ना ही अमेरिका को पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने देगा। लेकिन कहने की बदकिस्मती से हमारे रहबर इस मामले पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे, अभी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, मौलाना साहब कहते हैं कि हुकूमत झूठ बोल रही है कि अमेरिका ने उससे फ़ौजी अड्डे मांगे हैं और अमेरिका ने फ़ज़ाई हदूद मांगी हैं। अब भला हमारे जो रहबर हैं ना, इनको अमेरिका की ज़बान बोलने की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? अब मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे हैं। पाकिस्तान में मसला तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिस पे वाशिंगटन में सबको हैरानी है। और ख़बरों के मुताबिक मगरिब के एक सीनियर सिफारतकार अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पे ये कहना है कि अमरीकी इंतज़ामिया में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने फ़ौजी अड्डे की दरख्वास्त की। अब अगर अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे तो फिर मगरिबी सिफारतकार अपना नाम जाहिर क्यों नहीं कर? इसका मतलब दाल में ज़रूर कुछ काला है और अफगानिस्तान में अमन खित्ते की अहम ज़रूरत है। अब अफगानिस्तान में भारतीय साजिशें नहीं चल सकती। अब अफगानिस्तान में अमन के क़याम को यकीनी बनाना होगा और इसके बगैर खित्ते में अमन का निज़ाम नहीं चल सकेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अगस्त के आखिर तक अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान से इनखला है, वो मुकम्मल होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सियासी हुकूमत की तश्कील में ठोस किरदार भी अदा किया और करता भी रहेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और आलमी बरादरी के ज़िम्मेदार ममालिक के दरमियान तामीरी मुज़ाकरात की राह भी हमवार की है। ये पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा कह लें कि अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान तारीखी अमन मुआहदा तय पाया। अगले मरहले में अफगान तालिबान और काबुल इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात होने, जो फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद में कमी के बायस अब तक मुमकिन नहीं हो पाए। इस हवाले से तर्जुमान अफगान तालिबान सोहेल शाहीन का कहना है कि TTP अफगान तालिबान का हिस्सा नहीं है।
अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अफगानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है उस पर अहम बयान में कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर होने का सबको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभा रहा है। हम चाहते हैं कि अहम ममालिक से मुशावरत के बाद मुत्तफ़िका हिकमत अमली यानी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती है तो सब मुतासिर होंगे। अच्छा नाज़रीन, अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर जो भारत अफगानिस्तान में अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर रहा है, अमरीका भी एक तरफ इनखला की बातें कर रहा है और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हथियार फराम कर रहा है। आखिर अमेरिका चाहता क्या? तमाम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मोहताज में ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, अमेरिका एक तरफ अफगानिस्तान से निकल रहा है और दूसरी तरफ तालिबान को कंट्रोल करने के लिए और अपनी जो कायम करदा हुकूमत है उसको सपोर्ट करने के लिए उनको अब भी हथियार फराम कर रहा है। ये चाह क्या रहा है? मतलब ये तो एक तरह से सिविल वॉर को प्रमोट कर रहा है। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? दरअसल अमेरिका जो है वो फ्रस्ट्रेट हुआ है। अफ़गानिस्तान में वो रहना चाहता था, लेकिन उनके अहदाफ जो है वो बियॉन्ड अफ़गानिस्तान, यानी रूस के ऊपर दबाव बरकरार रखना, चाइना के ऊपर दबाव बरकरार रखना, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बरकरार रखना, ये उनके अहदाफ थे। अफ़गानिस्तान के अंदर उनने प्रैक्टिकली जो अमन हम चाहते थे कि वहाँ पर हो, वो नहीं ला सके और उनको मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ा। वो चाहते थे, आखिर तक ही चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में उनको इजाज़त दी जाए एक दो बेसिस रखने का। तालिबान के साथ जो बातचीत में उन्होंने बिल्कुल इनकार किया और मेरे ख़्याल में अमेरिका को वहाँ से निकलना पड़ा बहालत मजबूरी। और मजबूरी के जाने के बाद अभी जो भी वो शैतानी कर सकता है अपने लोगों के ज़रिए या दूसरे लोगों के ज़रिए, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, तो उसकी ज़रूर कोशिश करेगा। लेकिन मेरे ख़्याल में अफ़गान तालिबान इतने मजबूत है कि वो उनको ये नहीं करने देंगे, या जिस तरीके से वो इस मुल्क में बदनाम है मेरे ख़्याल में वो नहीं करेंगे। आल्दो वो कुछ पैसा चलाने की कोशिश करेंगे। डॉलर अफ़गानिस्तान में चलता है और मेरे ख़्याल में उसके ज़रिए से कुछ लोगों को पैसे देकर इधर उधर शैतानियाँ तो करता रहेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में कोई मेजर जो नुकसान है, मिसाल के तौर पे अमेरिका के होते हुए और उनकी तमाम बयानात और दूसरे होते हुए इंडिया जो है अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी दहशतगर्दी हो रही थी उसका ज़िम्मेवार इंडिया था और एक तरीके से अमेरिका था। तो मेरे ख़्याल में अभी ये शैतानी बरकरार रखने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में उनकी क़ुव्वत जो है वो जवाब दे गई है और उनको इस इलाके से निकलना पड़ा है। ठीक है जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना। अब सर, आपको पता है पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में देर पा अमन का आना है, इसके लिए कोशिश भी कर रहा है। हम पर कब तक आखिर उंगलियां उठाई जाती रहेंगी? भारत जो खित्ते के अमन में बाकायदा खलल डाल रहा है, क्या आलमी बरादरी को ये नहीं चाहिए कि वो भारत को इस मनफी रवैये से मना करे और रोके? देखिए, चाहना और ख्वाहिशात तो एक बात है, उनसे ये काम करवाना आलमी बरादरी से वो एक दूसरा एंगल है इसका। आलमी बरादरी से इस काम को करवाने के लिए उसके बहुत सारे महरकात हैं। पहला लीगल उसका जो तरीक़ाकार है वो तो अक़वाम मुत्तहिदा जिस पे कि मुसल्लत हैं बड़ी क़ुव्वतें, P5 जिसको कहा जाए वीटो पावर्स। फिर उसके बाद दुनिया अक़वाम वहाँ जहाँ जहाँ हमारे मिशन है उसमें ये हुकूमत कोशिश कर रही है, इसमें मज़ीद कोशिश में नए अंदाज में इजाफा करना होगा, तब हमारी ख्वाहिशात के कुछ पूरे होने के इम्कान हैं। देखिए, इंडिया क्यों करता है ऐसा? इंडिया को सपोर्ट हासिल है, एक नेक्सेस है, इजराइल, अमेरिका, इंडिया। अमेरिका का इसमें एक मकसद है। अमेरिका का मकसद ये है कि इंडिया को काउंटर फोर्स के तहत उसको इस्टेब्लिश करे, चाइना के अगेंस्ट खड़ा करे, और तो कोई चाइना के अगेंस्ट
यहाँ आके मद्दे मुकाबल खड़ा नहीं हो रहा है। तो लिहाजा इंडिया को इस मामले में मरबूत और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। और ऑफकोर्स इसराइल के एडवाइजर भी वहाँ आते जाते रहे हैं, मसरूफ है, उनका इक्विपमेंट है। फिर जो उनके अमेरिका और इंडिया के जो दो बहुत अहम डिफेंस एग्रीमेंट है उसमें भी इंडिया, अच्छा फिर इंडिया के ड्रा के सबसे बड़ा चंक ऑफ द बजट फॉर द इंटेलिजेंस एक्टिविटीज दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स बलोचिस्तान। तो उसमें तो कोई शाब रहा सवाल कि तालिबान अब आए हैं, उसमें इंडिया के $3 बिलियन होते हुए उनको करा रहे हैं। आज दोशंबे में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, एक्सटर्नल मिनिस्टर ने मुलाकात जी से उन्होंने यही बातें की होंगी कि 50 के सफारतकार वहाँ से कौंसल खाने और सफारत खाने खाली करके वहाँ से भागे हैं, और उसके बाद उनको चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद उनको वहाँ उसको पैर जमाना दिया जाए। बात यह है कि अब गनी एडमिनिस्ट्रेशन के पैर जमे तो किसी और को जमाने देना, तालिबान तो उनको पैर नहीं जमाने देते। क्योंकि तालिबान से उनकी कोशिश जारी है कि अपने रवाबित जारी रखें, लेकिन तालिबान मैं नहीं समझता और तजिया निगार भी ये नहीं समझते कि इंडिया की तरफ माइल हो सकेंगे। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अमेरिका, जिस तरह ब्रिगेड साहब फरमा रहे थे, कितना फाल हो सकता है प्रॉक्सी के तहत। यहाँ मैं एक तरफ के एक डॉक्यूमेंट की तरफ आपकी तवज्जो और आपके नाज़रीन की तवज्जो दिलाता है चलो, जो कि 2013 में मुमलकत अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान साइन हुआ था, जिसके तहत अमेरिका को ये अख्तियार हासिल है कि वो जिस वक्त जहां चाहे उतर जाए अफगानिस्तान में, जहां चाहे मिलिट्री कुमक पहुंचा दे, जहां चाहे वहां वो अपने के साजो सामान रख सके। तालिबान तो जब हुकूमत आएंगे तब आएंगे ना। तालिबान ने दुआ मुआहदे के तहत जो फरवरी लास्ट ईयर में हुआ है उसके तहत उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान ने इजाज़त दी कि आप अपनी एम्बेसी को बचाने के लिए फोर्स रख सकते हैं। अब उस पर उन्होंने 650 की बात की है, जो कि 1100 तक वहाँ के सर्वेलेंस के लिए आज के दौरे जदीद में, दौरे हाजिर में सर्वेलेंस के लिए आपको इतने आदमी चाहिए नहीं होते हैं, उधर उसके आपको चाहिए होता है एम्बेसी का के लिए। और जहां जहां इनके सफारतखाने वहां इस किस्म के इक्विपमेंट मौजूद है, वहां उनको ऑपरेट करने वाले हैं। तो जहां तक नजरदारी रखने का ताल्लुक है, अमेरिका चाहेगा कि चाइना पे नजरदारी रखे, ईरान पे नजरदारी रखे, पाकिस्तान पे, बाकी जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है इसमें। नजरदारी रखेंगे तो ईरान का न्यूक्लियर के हिसाब से पाकिस्तान जाहिर है अभी एक सही हमारे मामला हैं चाइना पर, इसलिए कि चाइना से ही कॉम्पिटिशन है। और फिर सी पैक का जब आता है, सी पैक का मामला आ जाता है, तो एक पत्थर से यानी कि किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। तो एक काम उसमें एक चीज़ जो आजकल तजिया निगार कुछ बाहर के ममालिक में जो अपना तबसरा करते वक्त बता रही हैं कि शायद अमेरिका, एक तो ये है कि उनकी अपनी मामलात ऐसे इंटरनल हैं कि जिसमें फाइनेंशियली उनको चाहिए कि वो अपने आप को पुल करें, और उनको ये जंग जीतते हुए नजर नहीं आ रही है। जो बाइडन ने कह दिया हम जीत गए, हमारे जो हमने हासिल कर दिया, अलकायदा को हमने खत्म कर दिया, दहशतगर्दी को खत्म कर दिया, हमारा काम खत्म है, अब हम पिसा रहे हैं। अपनी कौम को उन्होंने ये बता दिया, अपने कंस्टिट्यूंसी को बता दिया। लेकिन असल बात तो यही है कि तारीख ने भी ये बताया और उनके 20 साल तजर्बे अमेरिका ने ये बताया नेटो फोर्सेस से कि ये जंग जीती नहीं जा सकती। अब वो तो चले गए। अब रहा सवाल कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट की है और इस वक्त उनका मुकाबला चाइना से है। उस मामले में जैसे ब्रिगेड साहब कह रहे थे, आज की दुनिया में एजेंट्स के जरिए, प्रॉक्सीज के जरिए काम किया जाता है और पैसे खर्च किए जाते हैं। तो वो सिलसिला महसूस होता है जारी रखा जाएगा, और वो जब जारी रखा जाएगा तो पाकिस्तान पर जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे तालिबान गालिब होते जाएंगे, जैसे कि अभी हो गए हैं, तो उस वक्त तालिबान जब अभी सिटीज के तरफ जान के नहीं जा रहे हैं, अभी वो चारों तरफ उसके जो रूरल एरियाज हैं, ज्यादातर बड़े शहरों के उन्होंने काबिज हो गए हैं। शहरों में अंदर जाने के लिए जब सारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी चले जाएंगे। लेकिन इस मरतबा तालिबान अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को जारी रखे हुए हैं कि दुनिया को साथ लेके चले, क्योंकि जो बाइडन ने भी इशारा दे दिया है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी हम उसको तस्लीम करेंगे। तो उस लिहाज से तालिबान इस मरतबा अपने मामला को इस तरह लेके चल रहे हैं कि दुनिया अक़वाम के साथ कुछ ना कुछ उनको उसकी हमदर्दी जारी रहे।
लुब्बे लुबाब इस बात का ये है कि पाकिस्तान के लिए जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है, हमारे लिए काफी मुश्किल वक्त आ रहा है, रिफ्यूजी के लिहाज से भी और ब्लेम गेम के लिहाज से भी, जो कि होना शुरू हो गई है। तो उसके लिए पाकिस्तान को अपने मिशन सफारतखानों के जरिए जो हक़ाइक़ हैं वो दुनिया अवाम के सामने पेश करना होगा, जो कि पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत भी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत भी ये करना होगा। अफगानिस्तान में कैजुअल्टियाँ बढ़ रही हैं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, रिफ्यूजीज जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है वहाँ से रिफ्यूजीज दूसरे मुल्क में भी आते रहते हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारी तैयारी जारी है।